बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। इसको पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के बेस पर इसको हमने दो भागों में बांटा है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इन दोनों में से पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एडिशन पॉलीमर्स को। तो इसका कुछ बेसिक चीजें हम पहले सीख लेते हैं। एडिशन पॉलीमर में हम जनरली जो मोनोमर यूज करेंगे उसका कुछ जनरल रूप इस तरह से होगा। अनसैचुरेटेड फॉर्म होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कोई ग्रुप होगा। ये ग्रुप आपके पास H भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Cn और बहुत सारे। तो हमने कुछ इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि डबल का तो करना है सिंगल, केवल और केवल फोकस करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा और किसी बॉन्ड को फोकस नहीं करना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड है तो उसका कर दो सिंगल, और अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है किसी में, तो हो सकता है कि 4 कार्बन हो, किसी में 5 कार्बन हो, तो वहां पे डबल सिंगल डबल मिलेगा आपको। तो जहां पे डबल है उसको आप कर दो सिंगल, और जहां पे सिंगल मिलेगा उसको आप कर दो डबल। किस तरह से? जैसे ये डबल बॉन्ड है तो मैंने इसका प्रोडक्ट बनाया कुछ इस तरह से, डबल का कर दिया सिंगल, इसको इधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा, यानी कि n टाइम्स, क्योंकि आपने इसको बार बार रिपीट करना है, n टाइम्स रिपीट करना आपने इसको। अच्छा, ये कुछ इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है आपको? जैसे मान लो आपने बहुत सारे मोनोमर लिए, ये मोनोमर लिया, इसी को दोबारा रिपीट किया, इसी को दोबारा रिपीट किया, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा, देखो किस तरह से जोड़ूंगा। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करूंगा मैं ऐसे, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे सेम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे सेम इधर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बना देगा। या और जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं इधर भी दिखा सकता हूँ, C डबल बॉन्ड CG, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा बॉन्ड तोड़ने पर, तो यहाँ पे भी क्या बन सकता है, एक बॉन्ड, यानी कि ये आगे भी रिपीट हो सकता है, इधर इधर भी बन सकता है। सेम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। ऐसे इसके ऊपर एक आ जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप दिखाऊंगा तो उसका भी आगे बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, C सिंगल बॉन्ड G, C सिंगल बॉन्ड C, और इस पे ग्रुप, और इधर भी n टाइम्स, इधर भी n टाइम्स। तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे आए एक बारी, अगर आप G की जगह H लिखोगे तो आपको मिलेगा पॉलीथीन। C6H5 लिखोगे तो स्टाइरिन, इसको हम स्टाइरिन बोलेंगे। अगर Cl लिखोगे तो आपको मिलेगा PVC, यानी कि यहाँ पे अगर आपने मान लो Cl लिख दिया G की जगह तो PVC बन जाएगा। अगर Cn लिख दिया मान लो तो आपके पास क्या बन जाएगा, PAN, जिसको हम बोलेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो इस तरह से हमने इसको सीखना है एडिशन पॉलीमर को। तो जैसे आपके पास पहला एग्जांपल है पॉलीथीन, तो यहाँ पे H लिखा हुआ है, H आपने खुद लिखना है, इसकी वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की। मैंने केवल कार्बन कार्बन दिखाया, H आपने खुद लगाने हैं। तो हाई प्रेशर 475 केल्विन, तो आपको मिलेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। याद करने का तरीका HP और DP, यानी कि हाई प्रेशर तो लो डेंसिटी। फिर यहाँ पे आपके पास एक और पॉलीथीन का फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यहाँ पे भी आपने n टाइम्स इस मोनोमर को यूज किया, यहाँ पे आपने G की जगह क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन एक्चुअली ब्रांच्ड पॉलीथीन होती है, केमिकली इनर्ट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल इंसुलेटेड वायर बनाने में और इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में यूज होता है। ये सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल टॉयज बनाने में भी काम आता है, और फ्लेक्सिबल जो पाइप्स होते हैं उनको बनाने में भी काम आता है। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन स्ट्रेट चेन होती है इनमें, और स्ट्रेट चेन होने की वजह से इनकी हाई डेंसिटी होती है, और इसीलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं। और इनका जो इस्तेमाल होता है वो बकेट्स बनाने में, डस्टबिन बनाने में, बोटल्स बनाने में और पाइप्स बनाने में होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जांपल इसका एडिशन पॉलीमर का, पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन बनता है स्टायरीन, ये स्टायरीन है, C डबल बॉन्ड C, C6H5, इसको n टाइम्स लिखना आपने, तो दिस इज स्टायरीन। और जब हम इसको बार बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीस्टायरीन। पॉली का मतलब बहुत सारे। तो आपने इसमें एक और चीज याद रखना है, एक तो इसका जो सेकंड नाम है स्टायरोन, और एक और चीज क्या याद रखनी कि ये जो पॉलीस्टायरीन है ये किससे बना है, ये बना है स्टायरीन, तो यानी कि स्टायरीन इसका मोनोमर है, तो मोनोमर भी आपने याद रखने हैं। तो जो पॉलीस्टायरीन है ये इंसुलेटर के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, रैपिंग मटेरियल्स, टॉयज बनाने में, और जो रेडियो और जो टेलीविजन के जो कैबिनेट्स होते हैं उनके मेन कंपोनेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैबिनेट यानी कि जहां पे हम टेलीविजन रेडियो को जो उसकी जगह होती है रखने की, उनको बनाने में इसका काम लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है PVC।
पीबीसी को कैसे करना आपने, ये सी डबल बॉन्ड सी सीएल जिसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड या क्लोरोइथिन, इसको बार बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पीबीसी। इसका इस्तेमाल होता है रेनकोट्स बनाने में, हैंड बैग्स बनाने में या वाटर सप्लाई पाइप्स बनाने में। इसी तरह से पेन में आप देख रहे हो यहाँ पे पहचान है CN, तो यहाँ पे डबल का क्या किया आपने, सिंगल और एन टाइम्स लिखा। इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, इसका मोनोमर है ये पेन का, और इसको हम बोलेंगे एक और नाम से ऑर्लोन। तो पेन का इस्तेमाल होता है वुल फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स या फिर स्वेटर बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये PTFE है। इसकी पहचान है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन की जगह F लिखना है आपने, F से वैलेंसी पूरी करनी है, ये ध्यान रखना है। और किसी में ऐसा नहीं था, तो डबल का क्या कर दिया, सिंगल। केवल और केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है आपने, और किसी को नहीं देखना कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल का डबल कर दो, नहीं, केवल और केवल कार्बन कार्बन के बीच में आपने देखना है। तो जो PTFE है ये केमिकली इनर्ट होता है और रेसिस्टेंस टू कोरोसिव रिएजेंट। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑयल को सील करने के लिए ताकि लीकेज ना हो ऑयल की, या कोटिंग करने के लिए नॉन स्टिकी कुक वेयर्स में, या फिर इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक इंसुलेटर के तौर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल रबर, जिसका मोनोमर है आइसोप्रीन। पहचान क्या है, आप कैसे याद रखो, कार्बन 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 इस तरह से लिखो, डबल सिंगल डबल हो, एक यहाँ पे दूसरे कार्बन पे क्या दिखा दो, मिथाइल ग्रुप CH3 दिखा दो। इसको आपने क्या करना है, इसको तो देखना नहीं आपने, सिर्फ इस कार्बन की लेंथ को देखना है। जहां पे डबल है उसका क्या कर दो, सिंगल, जहां पे सिंगल उसका क्या कर दो, डबल, जहां पे डबल उसका क्या कर दो, सिंगल। तो ये आपके पास क्या है, एक नेचुरल रबड़ है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपने नेचुरल रबड़ के अंदर कि जो हम मोनोमर यूज कर रहे हैं, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, डबल का क्या होगा सिंगल, सिंगल का क्या होगा डबल, डबल का क्या होगा सिंगल। तो इस रूप में भी दिखा सकता हूं मैं। तो इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया सिस फॉर्म में। ये दो जो बीच के कार्बन है इनको मैंने ऐसे दिखाया, इस कार्बन पे एक CH3 ये रहू और एक CH2 इधर है, इस कार्बन पे एक H और एक CH2। तो ये सिस फॉर्म में, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा। तो जब इनको मैं जोड़ता रहूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा एक सिस आइसोमर, जिसको मैं बोलूंगा पॉली आइसोप्रीन, जिसमें हमने बार बार क्या करा, हमने आइसोप्रीन को हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे फोकस करना कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर, जो कि डबल बॉन्ड है। इसके वजह से हमें एक सिस कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो चेन हमारे पास बन रही है उसको क्लोज नहीं आने देता, क्योंकि सिस आइसोमर में क्या है कि चेन आपस में क्लोज नहीं हो पाती, इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो वीक होती है, इसीलिए इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे पास अगला है नियोप्रीन रबड़, जिसके अंदर यहाँ पे CH3 की जगह आपकी बार Cl दिखना आपने, जैसे आपने आइसोप्रीन में दिखाया था, यहाँ पे CH3 था तो इसकी जगह आपने क्या दिखाना आपकी बार Cl, क्लोरीन, तो इसको क्लोरोप्रीन बोलते हैं। और बिल्कुल बाकी सारा सेम, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, केवल कार्बन की लेंथ को फोकस करना आपने। ऐसे हमारे पास एक बुना S होता है, बुना S जिसको हम SBR भी बोलते हैं। S का मतलब होता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसके अंदर आपने याद रखना है, दो मोनोमर होते हैं इसके, एक तो है BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, और S का मतलब है स्टायरीन, ये स्टायरीन है आपके पास, दिस वन इज स्टायरीन। तो यहाँ पे आपने एक ब्यूटाडाइन का मतलब 4 कार्बन की लेंथ, डबल सिंगल डबल इस फॉर्म में होता है, एन टाइम्स आपने लिखना है। ये स्टायरीन आपने थोड़ी देर बनाया था, तो ये दोनों मोनोमर है। अब इनको कैसे जोड़ना, देखो डबल का सिंगल हो गया, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, ये जुड़ गए आपस में, तो ये आपके पास क्या बन गया, बुना S। और Na का मतलब यहाँ पे होता है सोडियम। और लास्ट हमारे पास जो एडिशन पॉलीमर है वो है बुना N। यहाँ पे भी देखो, Bu का मतलब है ब्यूटाडाइन, एक मोनोमर आपके पास हो गया ब्यूटाडाइन। N का मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल, पेन, PAN अभी आपने याद किया था, उसकी पहचान क्या थी कि G की जगह CN। तो इनमें भी आपने इस कार्बन को और इस कार्बन को आपने जोड़ना है सिंगल बॉन्ड से। बाकी वही प्रोसीजर है, डबल का करना है सिंगल, सिंगल का डबल, इस तरह से चलते रहेंगे तो आपके पास बुना N नजर आएगा। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं केवल और केवल एडिशन पॉलीमर के। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ये पेज नंबर 3 है, जिसके अंदर इसके यूजेस भी दे रखे हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कल हम कंडेंसेशन पॉलीमर को डिस्कस करेंगे।